यार कब होंगे मेरे 500 के सब्सक्राइबर्स। एक हफ्ते से सोच रही हूँ, अभी तक नहीं हुआ है। कुछ नहीं होता, ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट सब बेकार है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel, that is Shania Arora. How are you guys doing? I hope you liked my previous video. अगर नहीं देखी ना, अभी देख कर आओ, अभी जाओ। अच्छा रुको, पहले ये वाली तो देख लो यार। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मतलब मैनिफेस्टेशन एसआर के स्टाइल, एकदम राइट। बट ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है? किसी चीज के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचना, बिलीव करना वो आपको मिल गई है एंड देन वो चीज मिल जाना। मतलब शाका लाका बूम बूम की पेंसिल है क्या? द रियल डेफिनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन इज समथिंग दैट इज क्लियर टू द आई और माइंड। मतलब वो चीज नहीं जो भगवान से मांगो और पूरी हो जाए, बट वो चीज जो आपका गोल है, समथिंग जो आप अचीव करना चाहते हैं एंड उस पर आपका कंप्लीट फोकस एंड एनर्जी है। अच्छा चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप इमेजिनेशन। बिकॉज हम ह्यूमंस ने जो भी इस अर्थ पर क्रिएट किया है इनिशियली तो वो एक थॉट ही था ना। एंड किसी भी चीज को बनाने या करने से पहले हम वो चीज हमारे दिमाग में बनाते हैं। पहले सारी अच्छी बुरी चीजें एक थॉट से ही तो स्टार्ट होती हैं। मतलब खाना खाना है तो पहले थॉट आएगा कि यार भूख लगी है। पहले हम सोचते हैं फिर ही एक्शन लेते हैं। सो ये हम बोल सकते हैं कि अगर हम अपने माइंड को फोकस में रखना सीख लें तो हम इस संसार को जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए भी बोला जाता है कि यू हैव टू फील कि आप वो गोल अचीव कर चुके हैं। ये कोई भी नीड और या विश नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, इफ यू वांट समथिंग सो बैडली तो यार उसके लिए हार्ड वर्क करो ना, बट विद नो एक्सपेक्टेशन। पता है ये आधा काम ना एक्सपेक्टेशन खराब करती है। वैसे मैं भी तो सीख ही रही हूँ ना एक्सपेक्टेशन के बिना जीना। मतलब इतना प्रॉब्लम होता है ना इस एक्सपेक्टेशन के साथ जीना। बट अगर हम ब्राइट साइड देखें तो हम 0 लेवल से स्टार्ट करें अपने दिमाग में लेवल 100 तक पहुंचने का टारगेट लेके, तो चाहे हम लेवल 100 तक तो ना पहुंचे बट इतनी मेहनत के बाद लेवल 10, 20 तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। ये भी तो एक अचीवमेंट है। मतलब छोटी छोटी बातों पे खुश मत होना, बट टू डू दिस एंड टू कीप योर फोकस आपको अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना होगा। बिकॉज जब आपका माइंड ऑर्गेनाइज होगा तो आपका सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा। मतलब वो आती है ना एक अच्छी वाली फीलिंग जब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है। रुको रुको, कंफ्यूज मत हो, मैं और अच्छे से समझाती हूँ। हमारे पास 4 डायमेंशंस हैं, बॉडी, माइंड, इमोशन एंड एनर्जी। नाउ किसी भी गोल को अचीव करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करें एंड प्रॉपरली डायरेक्ट करें टुवर्ड्स दैट गोल। अगर हम अपने इन 4 डायमेंशंस को इन ट्यून रखें, मतलब एक डायरेक्शन में, जैसे अगर हमें लेफ्ट जाना है तो हमारी बॉडी, हमारी सोल, वो चारों डायमेंशंस हमें लेफ्ट लेकर जाएं। तो अगर हम फुल फोर्स के साथ आगे बढ़े एंड इसी एनर्जी को बरकरार रखें फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो यार एवरी विश कैन कम ट्रू। जैसे वो क्या बोलते थे पुराने जमाने में, कल्प वृक्ष, आई मीन अ विशिंग ट्री। आज के टाइम में बोला जाता है कि अ वेल एस्टैब्लिश माइंड जो संयुक्ति में हो, यानी कि कंट्रोल में हो एंड जो हमारी विश के अगेंस्ट काम ना करे, हम उसे कल्प वृक्ष बोलते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम अपना दिमाग गोल की तरफ सेट रखेंगे
वी कैन बी आवर ओन अल्लादीन का चिराग। चलिए, अब ये तो हो गई माइंड सेट करने की बातें, बट व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट इज थ्रू योर हार्ड वर्क। जी हाँ, मेहनत। अब आप बोलोगे जैसे शनाया हमें तो ये बात पता ही नहीं था, बट आप ही बताओ, बस सोचने से सब चीजें मिल जाती हैं क्या? आप ही सोचो कि आपका हर थॉट या विश पूरी हो जाए तो आप उसके साथ रह पाएंगे? बिकॉज थॉट्स हमेशा पॉजिटिव नहीं होते, हम कितनी बार नेगेटिव थिंकिंग भी तो करते हैं। आफ्टर ऑल हम कलयुग में जी रहे हैं यार। अगर आपने वो मूवी देखी हो गॉड टू सी ग्रेट हो, उसमें सलमान खान गॉड से कंप्लेन करते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है गॉड, आप मेरी कोई भी विश पूरी नहीं करते। तो अमिताभ बच्चन जो कि एक गॉड का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए आपको गॉड की पावर्स दे देता हूँ, आपको जो करना है आप वो कर लो। तो सलमान खान बड़े खुश होते हैं, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सुनते हैं, सुनाते हैं और एक बार में सबकी विशेस पूरी कर देते हैं। एंड इन रिजल्ट पूरी दुनिया में इतना डिस्ट्रक्शन होता है, जेल से क्रिमिनल्स निकल जाते हैं, लोग मर्डर करने लग जाते हैं, बिकॉज उनकी भी तो विश होती है ना जेल से निकलना। अब हर इंसान भी पॉजिटिव थोड़ी ना होता है, तो बेचारे भगवान भी कैसे डिस्टिंग्विश करें यार। अगर भगवान जी एक एक की विश का जजमेंट करने लग गए ना, तो फिर तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एंड तब तो सच में हमारी बारी आएगी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी बढ़ चुकी है, जिंदगी की ना कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, वी गिव अप। जैसे एक मैराथन होता है, स्टार्टिंग में ना हम फुल हाउस द जोश हाई सर के मूड से जाते हैं, बट बाय द एंड ऑफ इट ढीले पड़ जाते हैं या बीच में क्विट कर देते हैं। अब एक बात बताओ, आपको कोई डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, बट आप स्ट्रेट पाथ फॉलो करने की जगह टर्न पे टर्न लेकर रूट ही चेंज करते जा रहे हो, तो आप डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचोगे? सो एज शाहरुख सेज, आराम हराम है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी मकाम पर पहुंचना चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, बट इन दी एंड इट विल ऑल बी वर्थ इट। हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है, हैप्पीज एंडिंग्स। लाइफ में ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो, प्यार बांटो और अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंट रहो। जैसे मुझे थोड़ा पता है कि ये वीडियो कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, बट आई विल स्टे कंसिस्टेंट एंड ऐसे ही कंटेंट मैं बनाती रहूंगी, बिकॉज आई नो कि एक दिन आई विल बी वॉच्ड इन एवरी हाउस। तो ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फिलॉसफी से मुझे जो बेस्ट लगा है ना, वो है एफर्मेशंस। जैसे हम बोलते हैं ना कि सुबह सुबह मूड खराब हो जाए तो पूरा दिन मूड खराब हो जाता है, वैसे ही जब हम कॉन्स्टेंटली खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं, खुद को अश्योर करते हैं दैट ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब इतना ज्ञान देने के बाद आई फील आप कुछ तो समझ गए होंगे कि या थोड़े मोटिवेट तो हो ही गए होंगे। एंड आई एम श्योर, प्लीज अब ख्याली पुलाव मत बनाना यार, बाहर जाओ, मेहनत करो, और प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपकी क्या एफर्मेशंस हैं या आपके वो कौन से गोल हैं जिसके लिए आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद व्हाट ऑल हैज चेंज, तो जरूर बताना। और जाने से पहले ना एक गाना है जो मुझे लगता है कि ये जो हमने आज डिस्कस किया है ना, बड़े अच्छे से इसको डिफाइन करता है। इट हैज सung बाय आबिदा परवीन जी एंड नसीबो लाल जी। इट गोज लाइक, जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम। गाइज आई मीन कितना सोलफुल गाना है ना। और एक और लाइन है इसमें कि सारी खुशियाँ मिल जावन तब पीछे की रह जाना, कि अगर हमें सब कुछ मिल गया लाइफ में तो हमारे जीने का पर्पस क्या होगा, वॉट विल वी लुक फॉरवर्ड टू एवरी डे। तो बस झूमने का ना, बिकॉज ट्रू ब्लिस, ट्रू नशा इन लाइफ वो है जब हम खुद को एंड हमारी लाइफ को पूरी तरह से एम्ब्रेस करें।
मोमेंट टू मोमेंट जिए और खुश रहे। और मौका मिले तो इस गाने को ज़रूर सुनना। I will see you next Thursday. Till then, be happy, be joyful and manifest your goals the right way. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे so do like, share and subscribe to my channel ताकि हम और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर खुलकर बात कर सके एंड घंटी बजाना मत भूलना because my video delivery every Thursday. See you.